सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूरी दुनिया इस समय चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है, जहां कुछ समय पहले तक इस वायरस ने यूरोपीय देश स्पेन में भारी तबाही मचाई थी और इसके संक्रमण से देश में हजारों लोगों की जान गई थी। अब स्पेन में एक दूसरे वायरस ने दस्तक दी है और इससे संक्रमित 2 लोगों की जान भी चली गई है। स्पेनिश अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये देश में मच्छर से होने वाले संक्रमण वेस्ट नील वायरस के कारण साल की पहली मौतें हैं। चलिए आज DNS कार्यक्रम में जानते हैं वेस्ट नील वायरस के बारे में, जिसे अंग्रेजी में वेस्ट नाइल वायरस कहा जाता है। ये वायरस अस्तित्व में कैसे आया, ये कैसे फैलता है और इसके लक्षण। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक स्पेनिश टीवी नेटवर्क टेलसिंको ने बीते शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि ला पुएब्ला डेल रियो शहर के 77 साल के व्यक्ति की बीते गुरुवार रात इस वायरस के कारण मौत हो गई। इसके अलावा एक 85 साल की महिला की भी मौत की खबर है। एल पेस अखबार के मुताबिक देश के दक्षिणी क्षेत्र एंडालुसिया में अब तक का सबसे बड़ा वेस्ट नील प्रकोप देखा गया, जहां अब तक कुल 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित लोगों की औसत आयु 60 है। तो चलिए आज जानते हैं वेस्ट नील वायरस के बारे में। वेस्ट नील वायरस या WNV पहली बार साल 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था। इसकी पहचान साल 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में हुई थी। साल 1997 से पहले वेस्ट नील वायरस को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था, लेकिन उस समय इजराइल में एक ही समय पर सैकड़ों पक्षी प्रजातियों की मृत्यु हो गई थी, जो एन्सेफेलाइटिस और पक्षाघात के लक्षण पेश कर रही थी। विश्व भर में वेस्ट नील वायरस या WNV के कारण मानव संक्रमण को 50 से अधिक वर्ष पहले सूचित किया जा चुका है। बताते चले, वेस्ट नाइल वायरस एक RNA वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। ये वायरस फ्लेविविरिडाई परिवार से संबंधित है। फ्लाविविरिडाई परिवार में जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस भी हैं। वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस को अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त और ऊतकों में भी प्रेषित किया जा सकता है। उनके प्राथमिक मेजबान पक्षी हैं। मनुष्यों के अलावा घोड़े इस वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। घोड़ों के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। वहीं भारत में मार्च 2019 में केरल स्थित मालापुरम में एक 7 वर्षीय बच्चे में वेस्ट नील वायरस के लक्षण देखे गए थे। वेस्ट नाइल वायरस का संक्रमण। वेस्ट नाइल वायरस पक्षियों से मच्छरों तक और मच्छरों से घोड़ों और स्तनधारियों तक फैलता है। वायरस अंग प्रत्यारोपण, स्तनपान और रक्त आदान के माध्यम से मनुष्यों में भी संचारित हो सकता है। अब तक मानव से मानव वेस्ट नाइल वायरस संचरण नहीं हुआ है। लगभग 80% संक्रमित लोगों में WNV के साथ संक्रमण या तो कोई लक्षण नहीं होता है या वेस्ट नील बुखार या गंभीर वेस्ट नील रोग हो सकता है। लगभग 20% लोगों में वेस्ट नील बुखार देखा जाता है। इसमें सिर दर्द, तेज बुखार, थकान, शरीर में दर्द, मतली, उल्टी, कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते और लसीका ग्रंथियों में सूजन। नील वायरस की गंभीर अवस्था में सिर दर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, स्तब्धता, मस्तिष्क भटकाव, कोमा, दौरी पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
ये अनुमान लगाया जाता है कि वेस्ट नील वायरस से संक्रमित लगभग 150 में से एक व्यक्ति ही बीमारी के अत्यधिक गंभीर रूप में प्रवेश करेगा। ये वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को चपेट में ले सकता है। हालांकि 50 साल से अधिक उम्र के लोग और कुछ प्रत्यारोपण के रोगियों का WNV से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बताते चलें, वेस्ट नाइल वायरस की वजह से होने वाली गंभीर बीमारी न्यूरो इन्वेसिव बीमारी है।